हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सबसे डिस्कस करने आया हूँ कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आपको सिम्टम क्या आते हैं। एक सबसे बड़ा कंसर्न हो गया लोगों के बीच कि अगर हम वैक्सीनेट करवाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आएंगे, कैसे सिम्टम आएंगे, फीवर आएगा नहीं आएगा। फीवर का डर एक तो बहुत है, बिकॉज जैसे कि आप गांव में देख रहे होंगे किसी को 10 दिन तक फीवर आ रहा है। अभी किस वजह से आ रहा है वो भी एक रीज़न है, क्योंकि वैक्सीनेट करने के बाद आपको मुश्किल 3 या 4 दिन का फीवर आता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ बिकॉज मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर अपने घर में वैक्सीनेट करवाया था। मैंने अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीनेट करवा दिया है। तो उसमें क्या है कि मैंने अपनी मदर और फादर को मैंने यहाँ पर करवाया है कोविशील्ड, और मैंने जो ली है, और मैंने और मेरी वाइफ को हमने लिया है अपना कोवैक्सीन। तो आपको यहाँ पर दोनों के ही फीडबैक मिलेंगे कि आपको क्या वैक्सीनेट करने के मतलब कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने के बाद आपको क्या सिम्टम आते हैं। ठीक है। तो मैं अपने फादर का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोविशील्ड लेने के बाद फादर और मदर का क्या हुआ कि जब अपना कोविशील्ड लिया तो उनको क्या हुआ, जहाँ पे लगा था पहले वहाँ पेन था, क्योंकि मेरे फादर 60+ है और मदर भी अप्रॉक्स उसी एज ग्रुप में आती हैं। तो जब उनका भी जब करवाया तो उसमें हुआ क्या कि फादर को काफ़ी दिन तक फीवर भी रहा है ना। फादर को फीवर रहा बट मदर को कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि मदर को सिम्टम नहीं है, फादर को सिम्टम आ रहे, फीवर भी आया, हेडेक भी था, उनको बॉडी पेन भी हुआ। और सेम चीज़ ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब मैंने कोवैक्सीन ली थी। कोवैक्सीन लगने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं लगवा के आया तो शाम तक मेरे को फीवर हल्का सा आना शुरू हो गया। तो मुझे आइडिया हो गया बट कि फ़ीवर है, तो इसके लिए प्रिकॉशनरी मैंने जो पैरासीटामोल थी वो अपनी खाना शुरू कर दी। तो 2-3 दिन तक मुझे 3 या 4 दिन तक मैक्सिमम मेरे पास ये फ़ीवर और हेडेक, मैं एक्चुअली बता दूँ सारी चीज़ें, हेडेक, फ़ीवर, और जहाँ ये लगा था मेरे इंजेक्शन, ये मुझे वहाँ भी पेन किया। ठीक है। तो मुझे वहाँ भी पेन हुआ और ये 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली मेरे रहा, फिर अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होता चला गया। सेम ऐसे ही कोविशील्ड के साथ हुआ है। अच्छा हुआ है क्या, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों से भी डिस्कस किया कि किसको क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। किसी को सिर्फ हेडेक हो रहा है, किसी के हल्का सा चेस्ट पेन होता है, किसी को फीवर के साथ चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को जैसे मुझे जो हुआ था, मुझे हेडेक भी हुआ था और फीवर भी आया था, चेस्ट पेन नहीं हुआ था। तो हर सबका कोई ना थोड़ा थोड़ा सिम्टम सबके अलग रहते हैं, बट एक जो कॉमन सिम्टम है वो फीवर का, हेडेक का, और जहाँ आपके इंजेक्शन लग रहा है वो बॉडी पेन का। तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लगवाइए, वैक्सीनेट करवाइए जितना मैक्सिमम लोगों को हो सकता है, जिनको आप जानते हैं उनका लगवाइए। अगर वो नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आपको अब उनको समझाना पड़ेगा, बिकॉज अब डॉक्टर भी, आपने अभी ये हालत देखी पेंडेमिक 2 अभी जो हुआ, कोरोना का जो अभी सेकंड वेव आया, उसमें सबकी हालत ख़राब करके रख दी थी। स्टार्टिंग में कोई भी एग्री नहीं हो रहा था, अरे सब लोग देख रहे थे क्या रिस्पॉन्स आएगा, प्रधानमंत्री जी लगवाएं, मुख्यमंत्री जी लगवाएं ना, सभी लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि वो लगवाएंगे, हम तक लगवाएंगे। बट जब ये इतना बुरा वक्त आया सबके ऊपर, तो सब वैक्सीनेशन के ऊपर भगे, है ना, क्योंकि सबको पता है कि एटलीस्ट वैक्सीनेट के बाद मरेंगे तो नहीं। तो आपसे सभी से मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि सभी लोग वैक्सीनेट करवाएं, अपने को करवाएं, फैमिली को करवाएं, हर एक मेंबर को करवाएं जो 18+ हैं। और सबसे पहले जो 60+ आपके फैमिली में है, सबसे पहले उनको करवाइए, बिकॉज छोटे मोटे सिम्टम आएंगे, डरना बिल्कुल नहीं है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी जल्दी हो सके करवाइए, बिकॉज आपको जैसे पता है कि वैक्सीनेट धीरे धीरे करके अभी सप्लाई उतनी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी उतना ही बड़ा कंसर्न है। बिकॉज कोविड की थर्ड वेव कब आ रही है किसी को नहीं पता है, और कोई गारंटी भी नहीं ले सकता, बिकॉज सेकंड वेव की भी गारंटी कोई नहीं ले रहा था कि कब आएगी, कैसे आएगी, बट आ गई, है ना। तो इसी तरह हमारे पास भी इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कब आ रही है, आएगी भी नहीं आएगी। तो इसलिए अपने आप को प्रिकॉशनरी रखना है। पहली चीज़, मास्क तो हमेशा रखना है, मास्क और सैनिटाइज़र आपको अभी भी नहीं छोड़ना है जब तक आप वैक्सीनेट नहीं हो जाते, और उसके बाद भी कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना है। ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू करनी है, मास्क और सैनिटाइज़र। तो आप ये करिए, और जितना जल्दी जल्दी हो सके अपने फैमिली को वैक्सीनेट करवाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, जिससे आप कम से कम एटलीस्ट जो सीवियर कंडीशन होती ना, उससे आप बचे रहेंगे। बिकॉज जिस तरह से मैंने देखे ना अपने लोगों को जाते हुए, मेरे 2 दोस्त गए, तो क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया था, उस समय वैक्सीन का उतना था भी नहीं, और आई थिंक 60+ का चल रहा था उस समय पर, और 45 का आने वाला था, बट कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग वैक्सीनेट करवाइए। धन्यवाद।